पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर हैं ये हैं तो संक्षिप्त नोट्स ही, पर कोशिश रहेगी कि इनकी जो मुख्य बातें हो वो निकल कर आएं। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इरादा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझना, जो ग्रुप 13 से 18 तक हैं पीरियोडिक टेबल में। नोट्स कहते हैं कि इनमें गुणों की जबरदस्त विविधता है। बिल्कुल सही कहा। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1 से 6, असल में सारी कहानी की जड़ वही है। मतलब वो कैसे बर्ताव करेंगे ये काफी हद तक वहीं से तय होता है। अच्छा। और इसीलिए देखिए, इसी एक ब्लॉक में आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सब मिल जाते हैं। हाँ ये तो है। इन नोट्स में एक चीज जो एकदम ध्यान खींचती है वो है कार्बन। कार्बन की वो कैटिनेशन वाली बात, मतलब एटम्स का आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाना। हाँ, वो तो कार्बन की खासियत है। गजब की क्षमता है। शायद नोट्स इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों, जीवन के लिए जो अणु जरूरी हैं उनका आधार भी यही है। सही। और इसी से जुड़ी एक और बात नोट्स में है, एलोट्रोपी। हाँ, एलोट्रोपी, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। बिल्कुल, एक ही एलिमेंट लेकिन अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में मौजूद। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट और हीरा बिल्कुल अलग। हाँ, एक इतना नरम, दूसरा दुनिया की सबसे सख्त चीजों में से एक। कमाल है। और एक और जरूरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैरायटी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है, इसमें काफी अंतर दिखता है। खासकर जो भारी तत्व हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं ना। अच्छा। तो उनके केमिकल रिएक्शंस करने के तरीके और भी पेचीदा और ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ग्रुप 15 के तत्व, वो -3 से +5 तक दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप सोचिए कितना लचीलापन है इनके व्यवहार में। अच्छा, अब जरा ग्रुप्स पर आते हैं। नोट्स ग्रुप 17 का जिक्र करते हैं, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह। इनको शक्तिशाली ऑक्सीकारक कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों है ये इतने रिएक्टिव? देखिए, सीधा सा कनेक्शन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। उनको अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक। ओके। तो वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने में या कहें ऑक्सीडाइज करने में माहिर होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। समझ गई। और फिर दूसरी तरफ है ग्रुप 18 की नोबल गैसें। नोट्स कहते हैं ये आमतौर पर रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट होती हैं। हाँ, क्योंकि उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पूरी तरह भरा होता है, हीलियम को छोड़कर बाकियों का ऑक्टेट पूरा होता है, तो वो बहुत स्टेबल होती हैं। उन्हें रिएक्शन करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है शायद। हाँ बिल्कुल है। नोट्स में ये बात छुपी है कि भारी नोबल गैसें जैसे क्सीनन और क्रिप्टन वो बिल्कुल ही इनर्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ खास कंडीशंस में, और वो भी फ्लोरीन या ऑक्सीजन जैसे बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड बना सकती हैं, जैसे XeF2, XeF4। अरे वाह, ये तो उनकी आम पहचान के बिल्कुल उलट है। सही कहा। इसीलिए ये केमिस्ट्री में एक बहुत दिलचस्प एक्सेप्शन है। वाकई। अच्छा, नोट्स में कुछ जनरल ट्रेंड्स का भी जिक्र है, जैसे ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब है कि नीचे वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी, वो कम होने का मतलब है कि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो वो आसानी से पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, ज्यादा मेटालिक हो जाते हैं एक तरह से। ओके। और हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का भी एक ट्रेंड है ना? हाँ, वो भी बड़ा क्लियर ट्रेंड है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब गर्मी सहने की क्षमता, वो कम होती जाती है। जैसे अमोनिया NH3 ज्यादा स्टेबल है pH3 से। बिल्कुल। NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर pH3, फिर AH3, और ये सिलसिला चलता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा संबंध बॉन्ड स्ट्रेंथ से है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, नीचे जाने पर एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाता है। अच्छा, तो वो आसानी से टूट जाता है गर्मी से। सही पकड़ा। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इन संक्षिप्त नोट्स से क्या बड़ी तस्वीर उभर रही है? मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सार क्या है? सार यही है कि ये एलिमेंट्स गुणों और व्यवहार का एक बहुत ही खजाना है। बहुत ज्यादा विविधता है इनमें। हाँ, वो तो दिख रहा है। और ये विविधता आती कहाँ से है? उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह से। सब कुछ वहीं से जुड़ा है। कार्बन की वो कैटिनेशन की क्षमता, अलग अलग एलिमेंट्स की एलोट्रॉपी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इतना लचीलापन, और यहां तक कि नोबल गैसों का कंपाउंड बना लेना,
ये सब मिलकर पी ब्लॉक को केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं रंगीन हिस्सा बनाते हैं। सही। और ग्रुप में ऊपर नीचे जाने पर गुणों में जो बदलाव आते हैं उनको समझना पीरियोडिक टेबल को गहराई से समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा के आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने पी ब्लॉक तत्वों के कई गुण देखे, तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन से खास गुण, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर वाले गुण, या कई पी ब्लॉक कंपाउंड्स की कैटालिटिक क्षमता, या फिर नोबल गैसों की वो खास तरह की निष्क्रियता, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और टेक्नोलॉजी पर सबसे गहरा असर डालते हैं, और कैसे ये भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं।